आज रात जब सूरज डूबेगा तो आप एक स्विच दबाएंगे, कमरे में रोशनी भर जाएगी और आप इसके बारे में दोबारा सोचेंगे भी नहीं। लेकिन मानव इतिहास के 99.9% समय में वो स्विच मौजूद ही नहीं था। जब सूरज ढलता था तो दुनिया अंधेरे में डूब जाती थी। आप अपने सामने अपना हाथ भी नहीं देख पाते थे। लेकिन आधुनिक इंसान को शायद ही कभी ऐसा अनुभव होता है। 3 लाख वर्षों से अधिक समय तक हमारे हर पूर्वज ने अपना लगभग आधा जीवन घने अंधेरे में बिताया। उस समय के अधिकांश हिस्से में उनके पास मोमबत्तियां भी नहीं थी, बस काला आसमान, तारे और वो आग जिसे वे जलाए रख पाते थे। तो उन सभी घंटों में वे असल में क्या करते थे? इसका उत्तर उन सब बातों को बदल देता है जो हम नींद, कहानी कहने की कला और इंसान होने के मायने के बारे में सोचते हैं। आइए आग से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आग ही वो कारण है जिससे ये सब संभव हुआ। इंसानों द्वारा आग पर नियंत्रण के सबसे पुराने ठोस प्रमाण लगभग 10 लाख साल पहले दक्षिण अफ्रीका की वंडरवर्ग गुफा से मिलते हैं। लेकिन आग ने सिर्फ लोगों को गर्म ही नहीं रखा, इसने मानव जीवन के दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। आग से पहले हमारे पूर्वज बाकी सभी प्राइमेट्स की तरह थे। सूरज ढलते ही आप किसी पेड़ पर चढ़ जाते या कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेते और शांत बैठ जाते। रात में चलने का मतलब था भोजन बनना। शिकारियों की तुलना में हमारी आंखें अंधेरे में बहुत कमजोर हैं। तेंदुए, लकड़बग्घे, भेड़िए, वे सभी अंधेरे में देख सकते थे। आग ने उस समीकरण को रातों रात बदल दिया। एक अलाव लगभग 30 फीट के दायरे में सुरक्षा का एक घेरा बनाता है। उस घेरे के अंदर शिकारी नहीं आते। घेरे के बाहर आपकी मौत निश्चित है। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। आधुनिक शिकारी संग्रहकर्ता समूहों का अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानी ने दर्ज किया है कि जो लोग आज भी रात में आग से दूर जाते हैं, उनके शिकारियों द्वारा मारे जाने की संभावना काफी अधिक होती है। लेकिन यहां दिलचस्प बात है, आग ने रात में इंसानों की रक्षा ही नहीं की, इसने उन्हें वह भी दिया जो उनके पास कभी नहीं था, अतिरिक्त घंटे। सोचिए, आग से पहले उपयोगी दिन सूर्यास्त के साथ खत्म हो जाता था। गर्मियों में शायद 12 घंटे और सर्दियों में केवल 8 घंटे। आग ने अचानक हर दिन में 2 से 4 उपयोगी घंटे जोड़ दिए और हजारों पीढ़ियों में उन अतिरिक्त घंटों ने हमारी प्रजाति को बदल दिया। 2014 में मानव विज्ञानी पॉली विस्नेर ने प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने कालाहारी रेगिस्तान के जू पॉन्सी बुशमैन के बीच बातचीत रिकॉर्ड करने में वर्षों बिताए। ये उन अंतिम समूह में से एक है जो अभी भी मूल मानवीय जीवन शैली के करीब जी रहे हैं। उन्होंने जो पाया वो चौंकाने वाला था। दिन के दौरान लगभग 80% बातचीत व्यावहारिक होती थी। कौन कहां शिकार कर रहा है, कौन से पौधे तैयार हैं, शिकायतें, रसद, आर्थिक मोलभाव, दिन की बातें काम से जुड़ी होती थी। लेकिन रात में आग के चारों ओर बातचीत का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता था। रात में 81% बातचीत कहानियां थी। दूर दराज के लोगों की किस्से, रोमांच, दुनिया की उत्पत्ति के बारे में मिथक, चुटकुले जिन पर पूरा शिविर हंस पड़ता था। विस्नेर ने तर्क दिया कि आग की रोशनी में होने वाली बातचीत ही वो जगह है जहां मानव संस्कृति का जन्म हुआ। अलाव ही मूल थिएटर था, मूल कक्षा थी, मूल चर्च था। यही इंसान ने तत्काल वर्तमान से परे सोचना और ऐसी चीजों की कल्पना करना सीखा जो अभी मौजूद नहीं है। यही हम बने। लेकिन रात सिर्फ आग के चारों ओर कहानियों के बारे में नहीं थी। कुछ और भी हो रहा था जिसे वैज्ञानिकों ने केवल पिछले 30 वर्षों में फिर से खोजा है। आप उस तरह सोने के लिए नहीं बने हैं जिस तरह आप अभी सोते हैं। 2001 में इतिहासकार रोजर एकिर्च ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसने नींद विज्ञान को बदल दिया। उन्होंने ऐतिहासिक अभिलेखों को खंगालने में 16 साल बिताए और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सदियों पुराने 500 से अधिक संदर्भ, 1400 के दशक की प्रार्थना पुस्तकें, अदालती रिकॉर्ड, डायरिया, चिकित्सा ग्रंथ, सामान्य लोगों के पत्र, यहां तक कि होमर की ओडिसी के अंश, उन सभी में एक ही बात का उल्लेख था, पहली नींद और दूसरी नींद। औद्योगिक युग से पहले लोग एक निरंतर ब्लॉक में नहीं सोते थे। वे सूर्यास्त के कुछ देर बाद बिस्तर पर चले जाते थे, लगभग 4 घंटे सोते थे, फिर जाग जाते थे। वे रात के बीच में 1 से 2 घंटे तक जागते थे, फिर वे भोर तक दूसरी 4 घंटे की नींद के लिए वापस हो जाते थे। ये अनिद्रा नहीं थी, ये सामान्य था। हजारों वर्षों तक दुनिया का हर इंसान इसी तरह सोता था। और रात के उस जागने वाले समय में लोग क्या करते थे? सब कुछ। 16वीं सदी के एक फ्रांसीसी चिकित्सक ने सिफारिश की थी कि जोड़े इस दौरान बच्चे पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि वे इसे बेहतर तरीके से करेंगे। लोग पड़ोसियों से मिलते थे, वे अपने सपनों की व्याख्या करते थे जबकि वे अभी ताजा थे। वे लिखते थे, वे बस अंधेरे में बिस्तर पर लेटे रहते थे और सोचते थे। 1500 के दशक के एक डॉक्टर के मैनुअल ने रोगियों को सलाह दी थी कि चिंतन और अध्ययन का सबसे अच्छा समय वॉच के दौरान होता है, जिसे वे पहली और दूसरी नींद के बीच के शांत घंटे कहते थे, जब दिमाग शांत होता था और दुनिया स्थिर होती थी। इतिहासकार सदियों से इन संदर्भों को पढ़ रहे थे, लेकिन वे पहली नींद का अनुवाद कुछ और ही करते रहे, क्योंकि वे ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि लोग कभी आज से अलग तरीके से सोते थे। ये धारणा इतनी गहरी थी कि अनुवादकों ने प्राचीन ग्रीक और मध्ययुगीन लैटिन का शाब्दिक अनुवाद गलत किया ताकि वे अपने आधुनिक अनुभव के अनुरूप हो सकें। लेकिन फिर विज्ञान ने पुष्टि की कि इतिहास वही कह रहा था जो सच था। 1992 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मनोचिकित्सक थॉमस वेहर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने स्वयं सेवकों का एक समूह लिया और उनके जीवन से सभी कृत्रिम प्रकाश हटा दिया। 1 महीने तक उन्होंने हर रात 14 घंटे का अंधेरा अनुभव किया।
ठीक वैसे ही जैसे आग द्वारा शाम को विस्तारित करने से पहले हमारे पूर्वज करते थे। कुछ ही हफ्तों में हर प्रतिभागी एक ही पैटर्न में ढल गया। 4 घंटे की नींद, 1 से 3 घंटे की शांत जागृति, फिर 4 घंटे की और नींद। किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा, किसी ने सुझाव नहीं दिया। उनके शरीर ने इसे वैसे ही किया जैसे कोई प्राचीन प्रोग्राम पूरे समय उनके अंदर दबा हुआ था। सदियों की कृत्रिम रोशनी के नीचे वहर ने जागने की अवधि के दौरान उनके हार्मोन के स्तर को मापा और कुछ उल्लेखनीय पाया। प्रतिभागी एक ऐसी स्थिति में थे जो किसी भी सामान्य जागने वाली स्थिति से अलग थी। उनका दिमाग प्रोलैक्टिन के उच्च स्तर का उत्पादन कर रहा था, वही हार्मोन जो ध्यान के दौरान और संभोग के बाद निकलता है। उन्होंने शांतिपूर्ण, चिंतनशील, लगभग ध्यानमग्न महसूस करने का वर्णन किया। ये नींद में सिर्फ एक अंतराल नहीं था, ये चेतना की अपनी एक अलग अवस्था थी, जिसका अनुभव अधिकांश आधुनिक इंसानों ने कभी नहीं किया है। तो इसे किसने खत्म किया? उत्तर आपकी सोच से कहीं अधिक सरल है, रोशनी। 1600 के दशक में शहरों ने स्ट्रीट लैंप लगाना शुरू किया। पेरिस उनमें से पहला था, लुई 14 के तहत, जो अपराध कम करना चाहता था। लंदन ने भी अनुसरण किया। रात, जो डर और खतरे की जगह थी, धीरे धीरे सुगम हो गई। फिर सस्ती मोमबत्तियां आई, फिर 1800 के दशक में गैस लैंप आए, फिर 1879 में थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का व्यवसायीकरण किया, और एक पीढ़ी के भीतर रात, जैसा कि इंसान इसे 3 लाख वर्षों से जानते थे, खत्म हो गई। और यहां वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। शब्द कर्फ्यू फ्रेंच शब्द कूव्रे-फ्यू से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ है आग को ढकना। मध्ययुगीन कस्बों में रात में एक घंटी बजती थी, जो हर किसी को अपनी आग ढकने या बुझाने का संकेत देती थी। सुरक्षा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि रात का अंधेरा होना जरूरी था। रात वो समय था जब आप सोते थे, रात वो समय था जब आप असुरक्षित होते थे। अधिकांश इतिहास में रात में बाहर निकलना संदिग्ध था। कई मध्ययुगीन यूरोपीय शहरों में लालटेन के बिना अंधेरे के बाद बाहर घूमना कानूनी रूप से अपराध था। रात अपराधियों और अलौकिक शक्तियों की थी। लोग इससे इतना डरते थे कि आज हमारे लिए उसे समझना लगभग असंभव है। और फिर हमने उस पर विजय पाली। हमने इसे रोशनी से भर दिया और हमने सोचा कि यह प्रगति है, लेकिन यहां वह है जो हमने खो दिया। आधुनिक इंसान सूर्यास्त के 7 से 8 घंटे बाद तक कृत्रिम रोशनी के संपर्क में रहता है। यह रोशनी, विशेष रूप से स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, शरीर में मेलाटोनिन के उत्पादन को रोकती है, वो हार्मोन जो नींद को नियंत्रित करता है। आपका शरीर लाइट बल्ब और सूरज के बीच का अंतर नहीं जानता। जब रात के 11 बजे आपकी रेटिना पर रोशनी पड़ती है, तो आपका दिमाग इसे दिन के रूप में समझता है। यह मेलाटोनिन के निकलने में देरी करता है, यह आपकी नींद को खंडित करता है, यह उस सर्केडियन लय को बाधित करता है जो लाखों वर्षों में विकसित हुई है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो लोग बिना किसी कृत्रिम रोशनी के केवल 1 सप्ताह के लिए कैंपिंग पर जाते हैं, उनकी मेलाटोनिन साइकिल लगभग 2 घंटे रीसेट हो जाती है। उनके शरीर सूर्यास्त के समय मेलाटोनिन का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, न कि घंटों बाद। 3 लाख वर्षों की प्रोग्रामिंग को फिर से सक्रिय करने के लिए बस इतना ही काफी है। हमने सिर्फ ये नहीं बदला कि हम कब सोते हैं, हमने मानव चेतना का एक पूरा चरण ही समाप्त कर दिया। पहली और दूसरी नींद के बीच की वो शांत, चिंतनशील अवस्था, वो अवस्था जिसे वहर के विषयों ने शांतिपूर्ण और ध्यानमग्न बताया था, अधिकांश लोगों के लिए अब मौजूद ही नहीं है। इसके बजाय हमारे पास अनिद्रा है और हम इसे एक बीमारी की तरह इलाज करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह वास्तव में बीमारी नहीं है? क्या होगा यदि रात के 2 बजे जागना और अंधेरे में लेटे रहना आपके शरीर का खराब होना नहीं है? क्या होगा यदि ये आपका शरीर वही याद कर रहा है जो उसे करने के लिए बनाया गया था? 3 लाख वर्षों तक आपके पूर्वज अपनी रातें उस लय में बिताते थे जिसे आधुनिक विज्ञान अभी समझना शुरू कर रहा है। वे आग के चारों ओर इकट्ठा होते थे और ऐसी कहानियां सुनाते थे जिन्होंने सभ्यताओं का निर्माण किया। वे 2 चरणों में सोते थे, बीच में शांत चिंतन की एक खिड़की के साथ। वे इतने पूर्ण अंधेरे में रहते थे कि आकाशगंगा को देखने के लिए आपको किसी राष्ट्रीय उद्यान में ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं थी। वो बस आकाश था। और हर रात जब वे पहली और दूसरी नींद के बीच अंधेरे में जागते थे, तो वे चुपचाप लेटे रहते थे और अपने जीवन, अपने सपनों और उस दुनिया के बारे में सोचते थे जिसे वे सुबह उठकर देखेंगे। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आधुनिक तकनीक ने हमें आराम और सुविधा तो दी है, लेकिन शायद उसने हमसे रात की शांति, आत्मचिंतन का समय और वो विशेष चेतना की अवस्था भी छीन ली है जिसे हमारे पूर्वज हजारों वर्षों तक अनुभव करते रहे थे।